तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीन फैंग सिनर के साथ बात कर रहा होता है और तभी वहां पर एक पर्सन अपने कई सारे सोल्जर्स के साथ आ जाता है और बोलता है कि लीन फैंग, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब लीन फैंग उस पर्सन को देखकर उसके सामने बो डाउन करने की कोशिश करता है। तभी वह पर्सन बोलता है कि मेरे सामने तुम्हें यह नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, और तुमने मेरे बेटे को वह पॉइजन दिया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर लीन फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह उस पर्सन से उस बारे में पूछने लगता है, जिस पर वह पर्सन काफी गुस्से में लीन फैंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर उस वक्त वह वेटर उसे रोक देता है और बोलता है कि हॉल में फैमिली के सभी एल्डर्स हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो हमें लीन फैंग को वहां पर लेकर चलना चाहिए। और अब सभी सोल्जर्स लीन फैंग को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी लीन फैंग सिनर से बोलता है कि इस बारे में ग्रैंडफादर को इन्फॉर्म कर दो। अब वह सभी लोग लीन फैंग को पकड़कर एक जगह पर लेकर आते हैं जहां पर लीन फैमिली के सभी एल्डर्स पहले से ही मौजूद होते हैं। पर वहां पर लीन फैंग को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और अब इसीलिए लीन फैंग वहां पर उन सभी एल्डर्स के सामने बो डाउन करते हुए बोलता है कि आप सभी मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तभी वहां पर बैठा एक पर्सन बोलता है, लीन फैंग, तुमने आज यहाँ पर एक क्राइम किया है। तभी लीन फैंग बोलता है, पर मुझे यह नहीं पता कि मैंने यहाँ पर कौन सा क्राइम किया है। तभी लीन फैंग के पीछे से एक पर्सन बोलता है, हाँ मैं भी यह जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर लीन फैंग ने कौन सा क्राइम किया है। और यह पर्सन लीन फैंग का थर्ड अंकल जियान यान है। तभी वह पर्सन बोलता है, जियान यान, पहले उस ओर देखो। और अब वहाँ पर कुछ सोल्जर्स यूहोंग की बॉडी को उठाकर लेकर आते हैं। तभी वह पर्सन बोलता है, लीन फैंग, मैं बस तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी आज यूहोंग के साथ फाइट हुई थी। लीन फैंग हाँ में जवाब देता है। तभी वह पर्सन बोलता है, जियान युआन, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। लीन फैंग ने फाइट के दौरान यूहोंग को पॉइजन दे दिया है, जिस वजह से यूहोंग की यह हालत हुई है। और तभी वह वेटर बोलने लगता है कि आज उसी के सामने लीन फैंग और यूहोंग की फाइट हुई थी और उसी फाइट के दौरान लीन फैंग ने यूहोंग को पॉइजन दे दिया और उसके पास इसके कई सारे गवाह भी मौजूद है। तभी वह पर्सन बोलता है, तो लीन फैंग, क्या तुम यहाँ पर और भी कुछ कहना चाहते हो। यह सुनकर लीन फैंग बोलता है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। उस फाइट के दौरान यूहोंग ने अपनी मार्शल सोल को काफी ज्यादा कंडेंस कर लिया था और मैं बस उस जगह पर यूहोंग से अपनी पूरी मेहनत करते हुए फाइट कर रहा था और कुछ भी नहीं। तभी वह पर्सन बोलता है, एक तो तुमने यूहोंग की इतनी बुरी हालत कर दी है और उसके बाद भी तुम्हें इसका थोड़ा भी पछतावा नहीं है। तभी यूहोंग का फादर बोलता है, लीन फैंग, उस फाइट में यूहोंग ने तुमसे फाइट करते वक्त अपनी मार्शल सोल की पूरी पावर का यूज किया था और तुम ही वह पर्सन हो जिसकी मार्शल सोल उससे छीन ली गई है। तो तुम यूहोंग से उस फाइट को कभी भी नहीं जीत सकते थे और उस फाइट में तुम मारे जाते, इसीलिए तुमने पॉइजन का यूज करके यूहोंग को वहां पर घायल कर दिया। यह सुनकर लीन फैंग उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वह पर्सन लीन फैंग की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। और अब वहाँ पर मौजूद सभी एल्डर्स वहाँ पर लीन फैंग को ही दोषी ठहराने लगते हैं। और तभी वहाँ पर बैठा मेन हेड बोलता है, लीन फैंग, तुमने अपने ही फैमिली मेंबर को जान से मारने की कोशिश की है, जो हमारी लीन फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो अब तुम यहाँ से ऐसे ही बचकर नहीं जा सकते हो और हम तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें हमारी लीन फैमिली से निकाल सकते हैं। वहीं पर खड़ा लीन फैंग सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कुछ न कुछ तो गलत है। तभी वहाँ पर मौजूद मेन लीडर बोलता है, पर यहाँ पर मेन बात यह है कि यूहोंग की जान को अभी भी बचाया जा सकता है, तो हम तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें माफ कर सकते हैं, पर इसके बदले तुम्हें अपना ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट हमें देना होगा। अब यह सुनते ही लीन फैंग समझ जाता है कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है और अब लीन फैंग बोलता है, तो अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पर यूहोंग को अभी तक एंटीडोट क्यों नहीं दिया गया है। यहाँ यूहोंग को अभी बस इतनी ही मात्रा में एंटीडोट दिया गया है जिससे वह यहाँ पर सरवाइव कर सके, पर अगर तुम लोग चाहते तो इसे टाइम रहते ही एंटीडोट देकर पूरी तरीके से ठीक कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह सब तुम्हारी चाल है। तुम सभी लोग मिलकर मुझसे मेरा ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट छीनना चाहते हो। और तो और अपने बेटे की ऐसी हालत देखने के बाद भी लीन यूसियोंग कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यह सब तुम सभी की मिली भगत है। और अगर उसे सच में अपने बेटे की कुछ परवाह होती तो वह मुझे कब का मार चुका होता। पर यहाँ पर तुम सभी लोग मिलकर मुझसे मेरा मार्शल आर्ट सीक्वेंस छीनना चाहते हो, इसीलिए यहाँ पर तुम सब नाटक कर रहे हो। पर अब मैं किसी भी कीमत पर अपना मार्शल आर्ट सीक्वेंस तुम्हें नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर मौजूद हुआ हेड एल्डर बोलता है, लीन फैंग, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। भले ही ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट को लिन साओ टियान ने इन्वेंट किया था, पर लिन साओ टियान भी मेरी लीन फैमिली से बिलोंग करता था
और इसी हिसाब से ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट मेरी लीन फैमिली की हुई। तभी लीन फैंग बोलता है मेरे फादर ने लीन फैमिली के लिए इतना कुछ किया और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लीन फैमिली के एल्डर्स उनके बेटे के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। और तभी वहाँ पर लीन फैंग का थर्ड अंकल वहाँ पर लीन फैंग को चुप करते हुए बोलता है कि तुम्हें एल्डर्स के साथ ऐसे बात करना नहीं चाहिए। तभी वहाँ का हेड बोलता है लीन फैंग तुम्हारे पास अब तुम्हारी मार्शल सोल नहीं है, तो अब ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट तुम्हारे किसी भी काम की नहीं, तो तुम्हें ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट हमें दे देना चाहिए। और मैं लीन यूपिंग तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि उस ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट को मैं खुद भी यूज नहीं करूँगा। और आज मैं लीन यूपिंग यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि 18 साल की एज से नीचे जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हमारी लीन फैमिली में हैं, उन सभी के बीच यहाँ पर एक कंपटीशन करवाई जाएगी और जो भी उस कंपटीशन के अंदर जीतेगा यह ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट उसे दे दिया जाएगा। अब यह सुनकर वहाँ पर सभी एल्डर सोचने लगते हैं कि यह ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट एक टोकन है जिससे कोई भी पर्सन गॉड ऑफ पोल में एंटर कर सकता है, और चाहे कोई पर्सन कितना भी कमजोर क्यों ना हो, एक बार गॉड ऑफ पोल को एब्जॉर्ब करने के बाद वह काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी लीन फैंग चिल्लाते हुए बोलता है यह ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट मुझे मेरे विरासत में मिली है, तो मैं इसे किसी भी कीमत पर किसी को भी नहीं दूंगा। सुनते ही वहाँ पर मौजूद हेड लीन फैंग पर अपने शॉर्ट टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे लीन फैंग रोकने की कोशिश करता है, पर तभी वह शॉट्स बीच में ही रुक जाती है। और अब वहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि उस जगह पर लीन फैंग का ग्रैंडफादर आ चुका होता है, और अब वह आते के साथ ही बोलता है कि तो तुम सभी लोग मिलकर यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को बुली करने की कोशिश कर रहे हो। और अब वहाँ पर ज़ेंग ननान को देखकर सभी एल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ज़ेंग ननान ही एक ऐसा पर्सन है क्योंकि ज़ेंग ननान ही लीन फैमिली के अंदर एक ऐसा पर्सन है जो मार्शल सोल रैलम के लेवल 4 तक गया है। और अब वहाँ पर ज़ेंग ननान को देखते ही सभी एल्डर्स ज़ेंग ननान से सभी बातों को छुपाने की कोशिश करने लगते हैं और बोलते हैं कि वह यहाँ का पूरा मामला काफी शांति से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। और तभी वहाँ पर लिन सियोंग भी अपने बेटे को पकड़कर रोने लगता है और बोलने लगता है कि लीन फैंग ने उसके बेटे की क्या हालत कर दी है। तभी ज़ेंग ननान बोलता है तुम लोग मेरे सामने नाटक करके यहाँ पर बच नहीं सकते हो, और तुम्हें क्या लगता है कि इसमें सारी गलती लीन फैंग की है। यू होंग के पास एक मार्शल सोल है जबकि लीन फैंग के पास कोई भी मार्शल सोल नहीं है। इसके बाद भी यू होंग ने लीन फैंग से फाइट करने की कोशिश की, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि यह काम सही है। तभी वहाँ पर सभी एल्डर्स बोलने लगते हैं कि हम यहाँ पर बैठकर इसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हम सभी को हमारी फैमिली के लॉ को भी लेकर चलना है। तभी ज़ेंग ननान बोलता है फैमिली के कानून को दिखाकर तुम मुझे बुली करने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि तुम सभी लोग मार्शल आर्ट सीक्वेंस के पीछे पड़े हो, पर ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट लेने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। और अब वहाँ पर ज़ेंग ननान अपनी पावर को अनलीश करता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और अब वहाँ पर उन सभी एल्डर्स और ज़ेंग ननान के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी लीन फैंग का थर्ड अंकल लीन फैंग और सिनर को लेकर उस जगह से बाहर निकल जाता है, और अब थोड़ी देर बाद ज़ेंग ननान भी वहाँ से बाहर आ जाता है। उसी के पीछे सभी एल्डर्स भी बाहर आते हैं। वहीं ज़ेंग ननान से फाइट करके उन सभी एल्डर्स की हालत ख़राब हो चुकी होती है, और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।